जीरो डिफेक्ट, दूसरा जीरो इफेक्ट। हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिसमें जीरो डिफेक्ट हो, ताकि दुनिया के बाजार से कभी वापस ना आए। A slogan coined by Prime Minister Narendra Modi put forward the objective of the Make in India initiative to the world. हमारे देश के पोटेंशियल को बूस्ट देकर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने साल 2014 से यूपीआई, फास्टैग, कोवैक्सिन, सागरमाला जैसे कई ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है। These projects have escalated India's position as a global superpower, and one of the most spectacular products of all is the stunning वंदे भारत। देसीफाइड के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस, बिगिनिंग ऑफ अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन इरा। सिर्फ एक इंसान की सोच काफी है इस दुनिया को बदलने के लिए। So is the story of Sudhanshu Mani, the general manager of the Integral Coach Factory. उनका सपना था इंडिया में सेमी फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन्स को लॉन्च करना, जो स्पीड को डबल करके ओवरऑल ट्रैवल ड्यूरेशन को काफी बड़े मार्जिन से रिड्यूस कर सकती है, वो भी पैसेंजर्स की सेफ्टी और कंफर्ट के साथ। उनके कांस्टेंट एफर्ट्स के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 200 करोड़ का बजट प्रोडक्शन यूनिट के लिए अप्रूव किया। मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड तेजी से बढ़ी और रेलवेज की टेक्निकल और ऑपरेशनल टीम ने मिलकर सिर्फ 18 महीनों में हमारे देश की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को रेडी किया। The Integral Coach Factory in Chennai is the force behind the design, manufacture and computer modeling of the Vande Bharat Express train, also known as Train 18. ICF ने साल 1955 से 2022 तक 50,000 से ज्यादा कोचेस प्रोड्यूस करे हैं, which is the highest by any railway production unit in the world. This Make in India mega factory is completely carbon negative and has the capability of designing and developing any variant within the unit. This 16-coach semi-high-speed train is designed for an operating speed of 180 km/h. A regenerative braking system जो 30% तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव करता है। कवच एक एंटी कोलिजन सिस्टम जो इस ट्रेन को फायर एंड फ्लड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स देता है। CCTV coverage for smart security, GPS-based audio-visual passenger information system, bio-vacuum toilets for better hygiene, automatic doors, revolving seats and a fully Wi-Fi-enabled coach system बनाता है ट्रेन 18 को the pioneer product of technology. जून 2023 तक वंदे भारत देश भर में 23 रूट्स में ऑपरेशनली रनिंग है और हर एक ट्रेन ने ट्रैवल ड्यूरेशन को लगभग 2 से 5 घंटों तक रिड्यूस करा है। The Indian Railways has played a crucial role in shaping our country's economy. Projected numbers के अकॉर्डिंग वंदे भारत हमारी इकोनॉमी में 40,000 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ और 15,000 न्यू जॉब्स क्रिएशन में हेल्प करेगा। This was the iconic story behind the invention of Vande Bharat, but we can't ignore the challenges these trains are facing. आज भी हमारे देश में सभी ट्रेन्स के लिए एक कॉमन रेलवे ट्रैक है। वंदे भारत, having the capacity to run at 180 km/h, is running at an average speed of only 85 km/h due to infrastructure limitations. वंदे भारत को अपनी फुल पोटेंशियल में रन करने के लिए अपग्रेडेड ट्रैक्स की जरूरत है, मगर प्रॉब्लम सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। Upgrading the existing tracks and running Vande Bharat on these tracks would hold up the operations of other normal trains, which would further cause inconvenience. Also, the tickets for Vande Bharat Express are around 40% costlier than Shatabdi Express. By 2022, the length of railway routes across our country was over 67,000 kilometers. और अब वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ इंडियन रेलवेज इज ऑन अ न्यू जर्नी ऑफ यूनाइटिंग इंडिया विद टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। बट क्या हमारा देश इस रेवोल्यूशन के लिए रेडी है? क्या वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी फुल पोटेंशियल पे ऑपरेट नहीं हो पा रही है? क्या हाई स्पीड ट्रेन्स लोकल पैसेंजर ट्रेन्स के ऑपरेशंस को डिस्टर्ब कर रही हैं? क्या आम लोगों को वंदे भारत का टिकट ओवर प्राइस लगता है?
क्या हमारे देश का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए रेडी है? सो ये था मेक इन इंडिया सीरीज का फर्स्ट एपिसोड, where we discuss the story of Vande Bharat Express and the challenges faced by high-speed trains in our country. This is Desified, simplifying impactful stories in our own Desi way.